खीर तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी, लजीजा खीर भी खाई होगी, खुद घर में बनाकर चावलों की खीर या गजरेले की खीर भी खाई होगी। लेकिन आज मैं जिस खीर की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बिल्कुल आपके लिए एक अलग सी खीर है जिसे हम बग़ैर चावलों के बनाएंगे। लजीजा खीर से भी ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। तो चलते हैं, आज हम बनाते हैं इंस्टेंट ब्रेड खीर। बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आपने मेरे कहने पर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 अदद ब्रेड स्लाइसिस ले लिए हैं। इन्हें हम मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से इनके क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इनके क्रम्स आ गए हैं। अब हम इन्हें जो है वो रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच बादाम हैं जिन्हें मैंने कूंडी डंडे में हल्का सा कूट लिया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, आपने हल्का सा कूटना है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 छोटा सा नारियल का पीस था जिसे मैंने जो है वो इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी आज की हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 अदद पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया और इसके हम अंदर डालेंगे आधा किलो दूध। तो आधा किलो दूध मैंने इसमें शामिल करने जा रही हूँ। दूध शामिल करने के बाद जब दूध गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप भरकर ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स शामिल करके खीर बना रहे हैं तो इसमें शामिल करेंगे मीठा। तो यहाँ पे चीनी शामिल कर रही हूँ 1/2 कप। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बादाम जो हमने कूट कर रखे थे और जो हमने नारियल क्रश करके रखा है वो भी शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को इकट्ठा डालने का मकसद ये है कि इनका सबका टेस्ट अच्छे से जो है वो दूध में मिलकर बहुत ही यूनिक सा टेस्ट हमारे पास आएगा इस खीर का। तो यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या कुछ मीठा खाने को अचानक से दिल करने लगे तो झटपट फटाफट से ये खीर बनाएं। यकीन जाने आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसे इतना क्विकली बनाया है और इतनी ज़बरदस्त ब्रेड खीर बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें, इसे गाढ़ा होने तक इसका जब एक थिक सा टेक्सचर आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए हम छोटी इलायची भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यूनिक सा ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आएगा और खुशबू भी आएगी। मैं यहाँ इलायची नहीं इसमें डाल रही क्योंकि इसमें जो बादाम डाले हैं उनकी भी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारी खीर जो है वो थिक हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है। इसके अंदर हम अपनी खीर निकालेंगे और यकीन जाने इसे बनने में 5 मिनट भी नहीं लगे। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसका टेस्ट कैसा था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।